है। लेकिन जहाँ तक फंड की बात है तो हम अपना डिसीजन नहीं लेंगे, हम एक कमिटी बनाएंगे। महिषी विधानसभा का एक कमिटी बनेगा और उसमें जो हमारे वरिष्ठ हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, तो उन सभी के माध्यम से एक निर्णय करेंगे कि इतना पैसा आया है, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, आप सभी मिलकर के डिसाइड कीजिए। मैं अपने तरीके से कहीं उसको इन्वेस्ट करके उसका एक हिस्सा काट करके, जिसको लोग कमीशन कहता है, वो चाहता हूँ। विधायक के रूप में जो भी वेतन और टीए डीए जो भी मिलेगा, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी राशि बनेगी उसका 3 हिस्सा लगेगा। एक हिस्सा, चूंकि मुझे भी दाल रोटी और डीजल पेट्रोल की जरूरत है गाड़ी में चलने के लिए, और दूसरा हिस्सा जो मेरे साथ संघर्ष के साथी रहे हैं उनका हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा मानवता का हिस्सा है कि कहीं भी अगर बड़े बुजुर्ग और कमजोर लोग कहीं भी ठंड में ठिठुरते हुए मिले तो एक कंबल भी खरीद को दे सकूं। हॉस्पिटल में कहीं भी दवा के अभाव में कोई भी पड़े हुए गरीब कमजोर मरीज मिल जाए, उनको भी एक 500 रुपया 1000 रुपया दे सकूं। तेजस्वी यादव जी के जहां कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करेगा, वहीं शिक्षा हो या अन्य सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि हो, जहां भी मुझसे बन पड़ेगा, युवा साथियों के सपनों को साकार करने में अपना सर्वस्व लगा। अपने महिषी विधानसभा के तमाम गरीब गुरबा, बड़े बुजुर्गों और पूरे क्षेत्रवासी के लिए हम सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। कोसी के युवा सबसे ज्यादा आपसे उम्मीद रखते हैं, उम्मीद बन करके आप आए हैं कोसी के युवाओं के लिए। सबसे पहले हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवा साथियों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, जिनके सहयोग से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज महिषी विधानसभा में जीत मिली है। राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय का एक उम्मीद महिषी विधानसभा से जगह है, इसलिए पुनः उनको बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं। अभी हम महिषी ही नहीं, सहरसा ही नहीं, बल्कि उत्तर बिहार में कारू बाबा के सबसे प्रसिद्ध तपोभूमि स्थल कहें तो महपुरा हम धाम पहुंचे हुए हैं। बाबा कारू के इस पवित्र नगरी से आशीर्वाद मांगने आए हैं, और अपने महिषी विधानसभा के तमाम गरीब गुरबा, बड़े बुजुर्गों और पूरे क्षेत्रवासी के लिए हम सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, और यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। निश्चित रूप से युवाओं ने गौतम कृष्ण से उम्मीद रखा है, माननीय नेता तेजस्वी यादव जी से उम्मीद रखा है, लेकिन गहरी साजिश की वजह से आज हम लोगों की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी की रोजगार वाली सरकार आज हो या कल हो बनेगी। युवाओं को बड़ी उम्मीद है उनसे, और मेरे जैसे एक युवा साथी जो उनके बीच से चुन करके आया है, तेजस्वी यादव जी के जहां कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करेगा, वहीं शिक्षा हो या अन्य सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि हो, जहां भी मुझसे बन पड़ेगा, युवा साथियों के सपनों को साकार करने में अपना सर्वस्व लगा दूंगा। सर आपने कहे थे कि हमारे जो वेतन मिलेंगे उनको 3 हिस्सा लगेगा, क्या क्या हिस्सा लगेगा एक बार बता दीजिए। ये निश्चित रूप से मैंने पहले वादा किया था चुनाव से पहले, और आज जब चुनाव में जीत मिली है तब भी मैंने लोगों के सामने में, बड़े बुजुर्गों के सामने में रखा है कि एक विधायक के रूप में जो भी वेतन और टीए डीए जो भी मिलेगा, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी राशि बनेगी उसका 3 हिस्सा लगेगा। एक हिस्सा, चूंकि मुझे भी दाल रोटी और डीजल पेट्रोल की जरूरत है गाड़ी में चलने के लिए, और दूसरा हिस्सा जो मेरे साथ संघर्ष के साथी रहे हैं उनका हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा मानवता का हिस्सा है कि कहीं भी अगर बड़े बुजुर्ग और कमजोर लोग कहीं भी ठंड में ठिठुरते हुए मिले तो एक कंबल भी खरीद को दे सकूं। हॉस्पिटल में कहीं भी दवा के अभाव में कोई भी पड़े हुए गरीब कमजोर मरीज मिल जाए, उनको भी एक 500 रुपया 1000 रुपया दे सकूं, यानी कि एक हिस्सा उस लिए मैं रखता हूं। तो यही मैं कारू बाबा की इस नगरी से कहना चाहता हूं कि हे बाबा कारू, आप हमें उतना शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं अपने वचन पर और अपने कर्तव्यों में खड़ा रह सकूं। सर बिहार के 243 विधायक वहाँ विधानसभा में शपथ ले रहे थे, लेकिन आपके विधानसभा में 2 युवाओं की मृत्यु हो चुकी है, इसमें क्या कहें। मृत्यु हो चुकी है तो हम निश्चित रूप से उन पे खेद व्यक्त करते हैं, और पुलिस प्रशासन और इस सरकार से हम यह मांग करते हैं कि जिनकी हत्या हुई, एक की हत्या हो गई, कर दी गई संदिग्ध अवस्था में, और दूसरे की गोली मार की हत्या की गई।
तो यह निश्चित रूप से बड़ी चिंताजनक है। आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा का बड़ा सा सबूत है। हम नीतीश कुमार जी से, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं उसका निष्पक्ष तुरंत जांच हो और जो दोषी है उसको पकड़ के जेल के सलाखों में डाला जाए। लेकिन चिंता की बात यह है कि नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को जहां संरक्षण देती है तो दूसरी तरफ डींग हाँकती है कि हमारी सुशासन की सरकार है। तो ये कथनी और करनी में उनका बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, जाते जाते युवाओं को क्या कहना, संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि युवा साथियों, आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे कि आपका गौतम कृष्ण विधायक बना है, लेकिन मुझे देखने से पहले आप मेरे संघर्षों को देखिएगा, रात दिन की कठिन तपस्या और मेहनत को देखिएगा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि पहले अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिएगा। पढ़ लिख करके अच्छा अफसर बनिए, अच्छा नौकरी कीजिए, माँ बाप की सपनों को साकार कीजिए। जब माँ बाप के सपने साकार हो जाएंगे तब आप अपना सपना भी साकार कीजिए जिसमें आपकी ज्यादा रुचि है। आपका पहला फंड आएगा तो पहला काम क्या कीजिएगा? हमारा जो फंड आएगा तो इसके लिए हम तो पहला तो हमारा अभी से शुरुआत हो चुका है। चूंकि कटनिया का मुद्दा हो या फसल क्षतिपूर्ति के लिए संघर्ष ये तो शुरू हो चुका है, लेकिन जहां तक फंड की बात है तो हम अपना डिसीजन नहीं लेंगे, हम एक कमिटी बनाएंगे। महिषी विधानसभा का एक कमिटी बनेगा और उसमें जो हमारे वरिष्ठ हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, तो उन सभी के माध्यम से एक निर्णय करेंगे कि इतना पैसा आया है, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, आप सभी मिलकर के डिसाइड कीजिए। मैं अपने तरीके से कहीं उसको इन्वेस्ट करके उसका एक हिस्सा काट करके जिसको लोग कमीशन कहता है वो मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं उस कमिटी के माध्यम से चाहूंगा वो योजना का खर्च हो ताकि सबकी नजर में जाए और सब लोगों की जो सर्वसहमति होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सच। थैंक यू।